हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इंडिया वीडियो यूट्यूब प्लेटफॉर्म रन बाय अलकारो करियर इंस्टीट्यूट। बेटा स्वागत है आपका एक नई क्लास में, जिसमें आज हम फिर से डिस्कस करेंगे अल्कोहल्स को कैसे बनाया जाता है, या मैं बात कहूँ मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। ठीक है, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के बारे में। ठीक है, इसके हमारे लास्ट 3 वीडियोस जो है 3 to 4 वीडियोस में हमारा ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल ये कंप्लीट हो चुका है। आज इस वीडियो के अंदर हम अल्कोहल के बनाने की जो मेथड्स है इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो से फिर हम प्रिपरेशंस ऑफ अल्कोहल फिनोल, तो फिनोल को बनाने के लिए मेथड्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं इसकी 4th रिएक्शन के बारे में। इससे पहले हमने जो रिएक्शंस देखी थी, जहां हमने एल्कीन का एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन करवा के अल्कोहल बनाया है और एल्कीन का हाइड्रोबोरेशन करवा के भी अल्कोहल बनाया है। ठीक है, और 3rd रिएक्शन थी हमारी कि हमने एल्कीन पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एडिशन करवाई, हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स पर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन से भी अल्कोहल बना सकते हैं। आज हम देखते हैं 4th रिएक्शन के बारे में। ठीक है, 4th रिएक्शन है आपके सामने, ये है आपकी बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स आपके एसिड्स और कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं आपके, ये एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स होते हैं। ठीक है, यहां इस रिएक्शन में हम डिस्कस करेंगे पहले एल्डिहाइड और कीटोन्स के रिडक्शन के बारे में। ठीक है, तो हम देखिए कार्बोनिल कंपाउंड को हम CO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड को आप CO से रिप्रेजेंट कर सकते हो और इसको आप रिड्यूस करवाते हो। कार्बोनिल कंपाउंड को हम जनरली CO से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो हम CO ग्रुप बनाते हैं, CO ग्रुप का हम रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन में क्या होता है आपको पता है, जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो ये जो CO ग्रुप का जो डबल बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और दोनों कार्बन पर, या मैं कह दूं एक कार्बन और एक ऑक्सीजन पर दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन एटम अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से ये बॉन्ड बीच में ब्रेक होगा और कार्बन पे भी हाइड्रोजन अटैच होगा और ऑक्सीजन पे भी हाइड्रोजन अटैच होगा। इससे क्या बनेगा CHOH, इससे आपके CHOH जो कि एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है। ठीक है, तो अल्कोहल बन सकता है। ये अल्कोहल आपका 1 डिग्री भी हो सकता है, ये अल्कोहल आपका 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और ये 3 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, 1, 2 और 3 डिग्री कोई सा भी हो सकता है। इसमें हम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने यहां पर आपको 6 रिएजेंट दिए हुए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और 6th। 6 रिएजेंट हमने यूज किए हैं। फर्स्ट आपका जो रिएजेंट है एक तरह से, या फर्स्ट जो रिडक्टेंट है आपका, मेटल के साथ कोई एसिड जब मिलाते हैं, जैसे आपने टिन के साथ अगर HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया है। ठीक है, ये जो एसिड हम इसमें यूज कर रहे हैं जनरली ये सारे कंसंट्रेटेड एसिड है। ठीक है, तो टिन के साथ आप कंसंट्रेटेड HCl मिलाते हो तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट के फॉर्म में बिहेव करता है और यहां से भी हाइड्रोजन अवेलेबल होती है और कार्बोनिल ग्रुप का रिडक्शन करके अल्कोहल बनता है। इसी तरह आप मैग्नीशियम अमलगम या मैग्नीशियम मेटल को मरकरी के साथ मिलाकर जो अमलगम बनता है MgHg, उसको थोड़ा वाटर के साथ मिलाकर इसको भी हम एज ए रिडक्टेंट यूज कर सकते हैं और इससे भी हम अल्कोहल बना सकते हैं। या फिर हम जिंक और मरकरी को मिलाकर जिंक अमलगम जो बनता है, जिंक अमलगम ZnHg और इसके साथ कंसंट्रेटेड HCl, इसका भी एज ए रिडक्टेंट हम यूज कर सकते हैं। इस रिएक्शन को आप क्लीमेंशन रिडक्शन भी कह सकते हो, इसको हम क्लीमेंशन रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, हम बात करें NiPtPd, निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, तीनों में से किसी भी मेटल को हम बिल्कुल पाउडर फॉर्म में, फाइनली पाउडर्ड होती है, बिल्कुल बहुत बारीक पाउडर होता है, कोई सी भी एक मेटल का थोड़ा पाउडर लेंगे और हाइड्रोजन गैस फ्लो करवाएंगे कार्बोनिल ग्रुप के साथ, तो इससे भी आप यहां पे अल्कोहल बना सकते हैं। या आप इसी तरह से लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड LiAlH4 या फिर सोडियम बोरो टेट्राहाइड्राइड NaBH4, ये 2 रिएजेंट जो हैं ये भी एज ए रिडक्टेंट या यूज कर सकते हैं हम, तो इनसे भी आप कार्बोनिल, एल्डिहाइड या कीटोन का रिडक्शन करवा के आप अल्कोहल बना सकते हो। या मैं बात करूं यहां पे, आप यहां सोडियम प्लस एथेनॉल, सोडियम मेटल और एथेनॉल को एज ए रिडक्टेंट यूज कर सकते हो। तो इन दोनों को जब आप एज ए रिडक्टेंट यूज करते हो कार्बोनिल ग्रुप के लिए, तो इस रिएक्शन को हम बुवो-ब्लांक रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, बुवो-ब्लांक रिडक्शन रिएक्शन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। मान लीजिए हमने फॉर्मल्डिहाइड यूज किया है, हमने अगर फॉर्मल्डिहाइड यूज किया है HCOH या SCHO, तो इसका अगर आप रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड का अगर आप रिडक्शन करवाते हैं, इनमें से कोई सा भी हम एक रिएजेंट, मैंने यहां जो सिंबल लगाया है, आप इनमें से कोई सा भी एक रिएजेंट यूज कर सकते हो। तो फॉर्मल्डिहाइड का आप रिडक्शन करवाते हो तो कुल मिलाकर ये कोई से भी रिडक्टेंट आप यूज कर सकते हो जिससे हाइड्रोजन अवेलेबल होगी और ये बॉन्ड ब्रेक होगा
और दोनों तरफ एक एक हाइड्रोजन आएगी, तो ये बन जाएगा आपका CH3OH, मतलब ये आपका बनेगा मेथेनॉल, जो कि एक तरह से मैथिल अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल हम इसको कह सकते हैं। अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय अगर आपने एसिटाल्डिहाइड यूज किया है, फॉर्मेल्डिहाइड की बजाय अगर आपने एसिटाल्डिहाइड यूज किया है, तो यहां भी रिडक्शन से दोनों तरफ हाइड्रोजन जुड़ेंगे और ये बनेगा CH3CH2OH, CH3CH2OH। इसको आप कह सकते हो एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल, ये भी एक प्राइमरी अल्कोहल होता है, ठीक है। तो हम बात करें यहाँ पे कि आप फॉर्मेल्डिहाइड यूज करें चाहे आप एसिटाल्डिहाइड यूज करें, कुल मिला के आप कोई सा भी एल्डिहाइड यूज कर लें, आप कोई सा भी एल्डिहाइड यूज कर लें, इससे बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल, इससे 1 डिग्री अल्कोहल ही बनेगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अगर आपने कीटोन यूज किया है रिडक्शन के लिए, अगर आप कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो CH3COCH3 आपका एसीटोन है। अगर आप एसीटोन या कोई से भी कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो वही ये एक बॉन्ड ब्रेक होगा, ये एक बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा यहां से, ठीक है, और दोनों तरफ हाइड्रोजन अटैच होगी, तो ये आपका बन जाएगा CH3CH CH3OH, सेकंड कार्बन पे OH होगा, तो ये आपका प्रोपेन टू ओल या फिर आइसोप्रोपिल अल्कोहल आप इसको कह सकते हो, और ये आपका 2 डिग्री अल्कोहल होता है, ठीक है बेटा। तो क्या पता चला हमको कि अगर हमने एल्डिहाइड लिया है तो आपको ऑलवेज यहां 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर आपने कीटोन लिया है, अगर आपने कीटोन यूज किया है तो कीटोन से आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी कंप्लीट होती है बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में हमने पहले जो लिया है वो एल्डिहाइड और कीटोन लिया है कि हम अगर कार्बोनिल कंपाउंड्स में एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो इससे हम अल्कोहल बना सकते हैं। अगर आप एल्डिहाइड यूज करेंगे तो हमें 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर हम कीटोन यूज करेंगे तो हमें 2 डिग्री अल्कोहल मिलता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो लास्ट रिएक्शन है हमारी अल्कोहल्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, तो लास्ट रिएक्शन होगी हमारी कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स का भी रिडक्शन करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है बेटा, तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर्स के रिडक्शन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए हम यहां यूज करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका हम रिडक्शन करवाते हैं, ठीक है। तो इसके रिडक्शन के लिए हमने, अब रिडक्शन के अंदर हाइड्रोजन मिलते हैं हमको, ठीक है। रिडक्शन के लिए हमने जो रिडक्टेंट यहां यूज किया है वो हम यूज कर रहे हैं LiAlH4, इसको आप कह सकते हो लिथियम एल्यूमिनो टेट्राहाइड्राइड, या लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड, इसका हम यूज करेंगे यहां पे। क्या होगा इससे, एक्चुअली इस रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक होगा, हम इसको एक बार, ठीक है, इस रिएक्शन में ये बॉन्ड ब्रेक होगा एक, तो यहां क्या होना है, एक हाइड्रोजन यहां अटैच होगा कार्बन के साथ, एक हाइड्रोजन OH के साथ अटैच होगा, ठीक है। इसी तरह यहां जो आपको CO बॉन्ड दिया हुआ है, डबल बॉन्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये जो आपको डबल बॉन्ड दिया है ये भी एक बॉन्ड इसमें से ब्रेक होता है, तो एक H ऑक्सीजन पे आएगा और एक H कार्बन पे आएगा, ठीक। तो इस तरह से जो प्रोडक्ट बनता है क्या बनेगा, RCH2 और OH, ये बनेगा RCH2OH, RCH2OH, ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। बाकी इसमें क्या बनता है, ये इसमें H2 निकल जाता है, तो प्लस इसमें H2 भी बनता है, वाटर मॉलिक्यूल इसमें साथ निकलेगा। तो ये जो आपका अल्कोहल बना है ये 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल आप इसको कह सकते हो, 1 डिग्री अल्कोहल कह दें या प्राइमरी अल्कोहल कह दें, 1 डिग्री अल्कोहल या प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है बेटा। तो ये यहां बनता है। अब इस रिएक्शन को समझना एक बार, आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज कर रहे हो अल्कोहल बनाने के लिए, तो आपको रिएजेंट जो है वो LiAlH4 यूज करना पड़ेगा। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन आप करवा रहे हो तो आप LiAlH4 रिडक्टेंट का यूज करोगे, ठीक है। इससे आपका H2 मॉलिक्यूल निकलेगा प्लस बनेगा RCH2OH, ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। इसका एक एग्जांपल हम ले लें, जैसे मान लीजिए
हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका हम रिडक्शन करवाएंगे और रिएजेंट हमें वही लेना है LiAlH4। हम ले लें यहाँ LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड। ठीक है, अब होना क्या है, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक होगा, एक H यहां होगा, एक H यहां आएगा, इसी तरह ये बॉन्ड भी ब्रेक होगा, एक H यहां होगा, एक H यहां होगा, तो ये आपका H2 रिलीज हो जाएगा और क्या बचा है CH3CH2OH, CH3CH2OH, तो ये आपका बनेगा CH3CH2OH इथेनॉल, ये बन जाएगा इथेनॉल, जिसे आप प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करूं एक्चुअली क्या होता है, LiAlH4 जो है लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्राइड जो है एक एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है नॉर्मली। ठीक है, जो चीजें एक्सपेंसिव होती है हम उनका यूज कम करते हैं, जो एक्सपेंसिव चीज है ये रिएजेंट एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है। एक्सपेंसिव रिएजेंट है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये LiAlH4 एक एक्सपेंसिव रिएजेंट है, इसलिए हम इसका यूज बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में नहीं कर पाते। मान लीजिए इंडस्ट्रियल लेवल पे हमें इसकी बहुत ज्यादा नीड पड़ेगी तो हमारे लिए बहुत एक्सपेंसिव होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड को, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन ये है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले तो आप एस्टर में कन्वर्ट कर दो, कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले आप एस्टर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, और उस एस्टर को फिर हम उस एस्टर का क्या करते हैं, उस एस्टर का एसिड कैटेलिस्ट, या मैं कह दूं सीधा सा, इस एस्टर को हम कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, इस एस्टर का कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में हम एल्कोहल बना सकते हैं। इस एस्टर से फिर हम बाद में एल्कोहल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपकी यहां पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फिनोल्स को कैसे बनाया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।